और बड़ी खबर की ओर, ये बड़ी खबर आपको बता दें, हार के बाद हरियाणा कांग्रेस में घमासान देखने को मिल रहा है। एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस नेता। शैलजा गोगी ने हुड्डा को हार का जिम्मेदार बताया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की हार के बाद खुल करके सामने आ चुकी है एक बार फिर से गुटबाजी। जिसके हाथ में कमान थी उन्हें हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ये शमशेर सिंह गोगी ने कहा है। जनता ने भूपेंद्र हुड्डा को नकार दिया है। शमशेर सिंह गोगी का यह बयान। कैप्टन अजय यादव ने भी कई सवाल खड़े किए। हार के बाद हरियाणा कांग्रेस में सिर्फ उटव्वल की स्थिति देखने को मिल रही है। घमासान मचा हुआ है, एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। कांग्रेस जीती हुई बाजी हार गई और ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं। जो जिम्मेदार लोग थे वो ईवीएम पर और चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं जो हारे हैं वो एक दूसरे पर अब आरोप लगा रहे हैं। हार के बाद हरियाणा कांग्रेस में घमासान की स्थिति देखने को मिल रही है। एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी में खुल करके गुटबाजी सामने आई। कांग्रेस नेता अब अंदरूनी कलह की बात खुल करके स्वीकार कर रहे हैं। चुनाव के नतीजे पर कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि कहां हमारी कमी रही, हार के लिए कौन जिम्मेदार है, ये देखना चाहिए। वहीं असंध विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रहे शमशेर गोगी ने चुनाव में कांग्रेस की हार का ठीकरा पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर फोड़ा है। को देखते हुए नए सिरे से आगे सोचना होगा, क्योंकि जो ये अभी चल रहा है बिजनेस एज यूजुअल, ऐसा तो नहीं चलेगा। कहाँ हमारी कमियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, इसके बारे में देखना होगा। कौन जिम्मेवार रहे, पार्टी को किस तरह से स्टेट में सींचा नहीं गया, तालमेल नहीं रखा गया, जो कौन लोग हैं जो जिम्मेवार थे सबको साथ लेकर चलने के और पार्टी को एक दिखाने के और सबको बैलेंस आउट करने के, वो भी बातें हैं। स्टेट में क्या मैसेज गया है, किस लिए लोग कांग्रेस की सरकार बनाते हुए पीछे हट गए हैं। जो एक माहौल बनाया राहुल जी ने, वो उस माहौल को एकदम निगेट कर दिया, खत्म कर दिया। इसके लिए क्या कारण हुए, ये सब बातें देखनी पड़ेंगी। चुनाव के समय जरूर हमें लगा कि हमको सबको मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। बहुत कुछ होते हुए हमने सारी चीजें ढकते हुए चुनाव लड़ा, मिलकर चुनाव लड़ा। भाई जिसके हाथ में कमांड है, अगर जीत होती तो कौन सिरा लेता। हार हुई है तो उनको लेना चाहिए। हार किसके कारण हुई ये कहना तो मेरा बनता ही नहीं ना। लेकिन मैं कहता हूं अगर जीत जाते हम तो कौन कहता कि मेरी वजह से जीते हो, आप बताओ। तो जिसके हाथ में कमांड थी वो इन दोनों के हाथ में थी। तो अब हार गए हैं तो उनको खुले दिल से कहना चाहिए, बड़प्पन दिखाना चाहिए भी हमारी वजह से हारी। लेकिन जनता ने किसको नकारा, जिसका चेहरा सामने था। वन वे ट्रैफिक थी बापू। और पार्टी से मैं अपील भी करूंगा कि ग्राउंड जीरो पे मंथन होना चाहिए। ये नहीं लिपा पोती करके नहीं छोड़ना चाहिए, जो आप हमारे वरना हरियाणा में कांग्रेस खत्म हो जाएगी। आप भी थे, पूरा देश इस बात में आज संदेह है। और ये जो नतीजा है हरियाणा का, आश्चर्यचकित करने वाला है। क्योंकि हर आदमी समझता था कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। चाहे आप मीडिया के आदमी हो, चाहे आपके एक्सपर्ट हो, चाहे आईबी हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो, सबकी ये रिपोर्ट सर्वे सारे सर्वे ये आए थे। लेकिन ये हुआ, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होती है तो हर जगह कांग्रेस लीड करती है। ईवीएम की शुरू होती है तो कांग्रेस साइड करने जाती है। तो डाउट क्रिएट किए हुए हैं बहुत सारी, जैसे अध्यक्ष जी ने बताई कंप्लेंट है 30 के करीब है। बहुत सारी तो रिटर्न में कंप्लेंट आ गई है और वर्बली बहुत आए हैं सबकी।